हेल्प डेस्क। अच्छा, ये हेल्प डेस्क है या इसी में जन सुनवाई वाला दोनों एक साथ है? महिला हेल्प डेस्क का ये सर बन रहा है। अच्छा, अभी ये बन रहा है। हेल्प डेस्क कौन देखता है बेटा? इधर है, कहाँ है रजिस्टर, कहाँ है? सही करके लिखो। अच्छा, दूसरे एक पेज में आप इसको दो दो क्यों लिख रहे हो? वेद, क्या पेज की कमी है हम लोगों के पास? इसमें एक पेज पर आपको एक लिखना है, जिससे जब भी आप फीडबैक ले सकें, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे आपका। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको 3 बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए। 3 बार, एक बार संतुष्ट मान लीजिए बता दिया, 15 दिन बाद फिर पूछे, फिर अगले 15 दिन बाद पूछे। आप इस प्रकार से उसको 45 डेज तक फीडबैक रखेंगे। उसके अलावा मान लो यह भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता जो निस्तारण किया गया है शिकायत का, उससे संतुष्ट ना हो, ये भी हो सकता है ना। इसलिए भी रहता है कि इन केस अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो तुरंत किसके संज्ञान में लाओगे आप? किसके संज्ञान में आएगा फिर? प्रभारी के। प्रभारी, आज 18 है कि 19 है, 19 तारीख, सॉरी। तो आपने ये कर दीजिए, फीडबैक फर्स्ट 18/12/2021। अब इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा, जैसे उसने बताया कि संतुष्ट है, रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद आपने फिर लिया, फीडबैक सेकंड हो गया, फीडबैक थर्ड हो गया। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये फीडबैक चलता रहेगा, आपके पास ये पेज खाली है, पड़ा रहेगा, संतुष्टि तक फॉलो अप होना है। और अगर संतुष्ट हो गए तो भी मिनिमम 3 बार फीडबैक लिया जाना है, 15-15 दिन के अंतराल पे। ठीक, ये चीज फॉलो करना है बेटा। शिफ्ट वाइज लग रही है ड्यूटी। एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? एक शिफ्ट में 2 लोग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखते हो बेटा? जन सुनवाई वाला है, हाँ, रजिस्टर। अच्छा, ओके, सामान्य रजिस्टर जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं उनका है। ये चुनाव रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो? अच्छा, कितने चुनाव सेंटर्स हैं वेद? 21। इनसे अब इनको जानना चाहिए। वेद बताओ, 21 हैं? ये मतदान केंद्र हैं। और मतदेय स्थल कितने हैं? 14-24। पक्का? कुछ कंफ्यूजन है? तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 हैं, मतदेय स्थल 24 हैं, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो? पोलिंग सेंटर हो गया मतदान केंद्र आपका, और मतदेय स्थल हो गया पोलिंग बूथ। एक आपके एक सेंटर पर अगर 5 बूथ है, किसी सेंटर पे 6 बूथ है, किसी सेंटर पे 2 बूथ है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जिसमें 1 बूथ होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि 19 सेंटर पे 21 बूथ हो? दोनों लोग कंफ्यूज हो। 21 तो है सर, क्योंकि 11 है सर, केवल 21 बूथ है। चितईपुर कट गया सर। आपके पास केवल 21 बूथ हैं? 11 रोहनिया के, 10 कैंडिडेट। सेंटर या बूथ? सेंटर। हाँ, बूथ कितने हैं? बूथ नहीं आइडिया ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ बूथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बूथ का मतलब हो गया कि हर बूथ की अलग अलग लाइन लगती है, और आपका बूथ किसी न किसी गांव या मजरे को या मोहल्ले को इंगित करेगा, तो उसी आधार पर आपकी निरोधात्मक कार्रवाई होनी है। चुनाव को लेकर के निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दीजिए। विशेष करके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनका वेरिफिकेशन के साथ साथ जो लोग एसटी और महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध और समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस, और इसके अलावा हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, इतने रजिस्टर निकाल करके लेकर के आओ। ठीक, लेकर के निकाल करके आओ ऑफिस में। आओ बेट, इधर आओ। इसमें बनवा रहे हो? इस केबिन में? ठीक, बढ़िया। और ये क्या है ऑफिस? कब तक बन के तैयार हो जाएगा महिला हेल्थ पे? दिवसाधिकारी कौन है? डे ऑफिसर?
एक तो दिवसाधिकारी और एक रात्रि अधिकारी होते हैं ना, 12-12 घंटे की शिफ्ट वाले। इधर आइए, आप ही हो दिवसाधिकारी, आप ही हो? अच्छा, आप तो दिवसाधिकारी के रूप में देखो, पहले भी यहाँ पर एक बार कंप्लेन मिल चुकी थी। वेद आपके आने के पहले की स्थिति है, मालूम होगा, जो बाद में देहात क्षेत्र में कि कोई व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहाँ आया और उसकी उस समय गुमशुदगी नहीं लिखी गई थी। बाद में वो जो इंसिडेंट हुआ था देहात क्षेत्र में, तो जो भी दिवसाधिकारी रहे, रात्रि अधिकारी रहे, आप परफेक्ट जिम्मेदार होंगे। कोई भी शिकायत करता आया तो वो हर हाल में हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, इस रजिस्टर में भी मैं यही चाहूंगा कि जितने भी इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो गंभीर शारीरिक अपराधों में संलिप्त रहे हैं, हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर में जो भी इंगित हैं, इन सब पर भी प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई समय से कर ली जाए और वो कागी खाना पूर्ति की ना हो। 107-16 हो तो 117 तक पहुंचे। इसके अलावा गुंडा, मिनी गुंडा 109-10, 110 जी, और अगर उनके कई बार अपराध का रिपीटेंस हुआ हो तो आप इसमें एचएस खोलिए उनकी। इसी प्रकार से कई अपराध की स्थिति में ही आप गैंगस्टर की भी कार्रवाई करिए। इसमें भी किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं करनी है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है। इस पर शासन की तरफ से, माननीय डीजीपी साहब की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है। हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर को अगर आपने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से पीछे का पढ़ करके और इनको निरोधात्मक कार्रवाई के दायरे में ला लिया तो आप मान के चलिए कि वहां पर किसी प्रकार की अशांति होने की संभावना नहीं रहेगी। समाधान दिवस रजिस्टर, कोई इधर के पीछे के कोई मामले पेंडिंग तो नहीं है? एक केवल है पीछे का, ठीक है। तो उनसे बात करके जो भी कंसर्निंग राजस्व निरीक्षक हों या जो इसमें लेखपाल जुड़े हुए हैं, टीम के साथ भेज करके निपटा दीजिए समय से। किसी भी रूप में समाधान दिवस का या संपूर्ण समाधान दिवस का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो जाना चाहिए, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण समाधान दिवस का कोई लंबित है? ये आपकी एचएस की प्लाई सीट है। कुल एचएस की संख्या कितनी है? अभी पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे। कितनी है? 59। कितने निरीक्षण कितने होने चाहिए एचएस के? महीने भर में कितने निरीक्षण होने चाहिए? दो होने चाहिए। अच्छा, दिन में या रात में? नहीं है, एकदम ब्लैंक है। इधर देखो एचएस का, ये नहीं होना चाहिए। साल का अंत है ये, साल के अंत में एक भी निरीक्षण ना होना शर्मनाक है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं से हमारी जो अपराध एवं अपराधियों के बारे में प्रयास की स्थिति है वो बहुत अच्छी